वेरी गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में क्लास 12th के प्रथम चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डेडेट को लेकर के मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं राइटर के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये राइटर की तस्वीर है, अल्फोंस डेडेट साहब। अब अल्फोंस डेडेट का जहाँ तक संबंध है तो इनका जन्म 13 मई 1840 को हुआ था। 13 मई 1840 को कहाँ पे हुआ? नीम्स में हुआ। कहाँ हुआ? नीम्स में हुआ, जो किंगडम ऑफ फ्रांस, जो फ्रांस में है। अल्फोंस डेडेट was born on 13 May 1840 at Nimes, where in France. डेथ, जहाँ तक इनके डेथ का संबंध है तो इनका निधन 16 दिसंबर 1897 को हुआ। 16 दिसंबर 1897 को हुआ। टोटल एज इनकी थी 57 वर्ष। और कहाँ? पेरिस, जो फ्रांस में ही है। अब इनके ऑक्यूपेशन पर हम चर्चा करते हैं। तो ऑक्यूपेशन इनका मतलब इनका जो व्यवसाय, इनका धंधा क्या था? तो ये एक उपन्यासकार थे, एक कहानीकार थे, और प्ले राइट, नाटककार भी थे, और कवि भी थे। यानी एक साथ हर चीज़ ये लिखते थे। पोएम्स भी लिखते थे और प्लेज भी लिखते थे, शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे, नॉवेल्स लिखते थे। अब लिटरेरी मूवमेंट का जहाँ तक संबंध है तो नेचुरलिज्म से संबंध रखते थे। और इनकी स्पाउस का जो नाम है जूलिया डेडेट, इनकी स्पाउस का नाम यानी इनकी पत्नी का नाम वो था जूलिया डेडेट। और इनके बच्चों का जहाँ तक संबंध है तो इनके 3 बच्चे थे, लियोन डेडेट और लूसियन डेडेट और एडमी डेडेट। तो ये 3 इनके बच्चे थे। वाइफ जूलिया डेडेट, और इनके 3 बच्चे, लियोन डेडेट, लूसियन डेडेट और एडमी डेडेट। तो ये था इनके बारे में प्रारंभिक कुछ जानकारी। और अब आते हैं हम अपने अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड ये है, आइए देखते हैं। द लास्ट लेसन इज अ पावरफुल स्टोरी बाय आर्थर अल्फोंस डेडेट। जहाँ तक लास्ट लेसन का संबंध है तो अल्फोंस डेडेट की एक बहुत ही ताकतवर, बहुत ही अच्छी कहानी है। इन द लास्ट लेसन द ऑथर डिस्क्राइब्स इवेंट इन 1870। ये बात कब की है? 1870 की है। बात कब की है? 1870 की है। और तब क्या हुआ? बिस्मार्क, जो प्रूसियन सेना का मेन लीडर था, प्रूसियन सेना का जो मेन लीडर था बिस्मार्क, उसने जो है फ्रांस पर आक्रमण किया। फ्रांस पे आक्रमण किया, फ्रांस को एक तरह से सीज कर दिया। प्रूसियन रूल एक्सटेंडेड टू लॉरेन एंड एल्सेक। फ्रांस के 2 शहर जिनका नाम था लोरेन एंड एल्सेक, उन पर कब्जा कर लिया, उनको पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया। किसने? बिस्मार्क ने। द फ्रेंच लैंग्वेज वॉज नो लॉन्गर टॉट इन दीज 2 प्रोविंस। और आदेश क्या दिया कि इन शहरों में, इन दो प्रांतों में फ्रेंच लैंग्वेज अब नहीं पढ़ाई जाएगी। इसका परिणाम क्या हुआ? एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप मिस्टर हेमेल जो एक टीचर थे, यहीं एल्सेक और लोरेन में एक स्कूल था और उसमें टीचर थे मिस्टर हेमेल। अब फ्रेंच लैंग्वेज, जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे, वाज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज ड्यूटी। उनको आदेश दिया गया कि अब आप वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाएंगे। डिस्पाइट दिस, और इस सब के बावजूद हिज लास्ट लेसन वाज फिल्ड विद कमिटमेंट एंड सिंसियरिटी। उनका जो अंतिम
क्लास था, अंतिम जो पार्ट था वो बहुत ही शानदार, जोरदार था। और लिटिल फ्रेंच, इसमें लिटिल फ्रेंच नाम का एक स्टूडेंट है, और वो होता क्या है कि स्कूल जाने से वो डरता है, स्कूल जाने से वो डरता है। लेकिन आज जब वो एक बार स्कूल जाता है ना, तो स्कूल जाने के बाद उसको ऐसा महसूस होता है कि आखिर वो स्कूल जाने से डरता क्यों था, और आखिर वो फ्रेंच लैंग्वेज को कभी पढ़ता क्यों नहीं था। आज उसको ये चीज़ महसूस हो रहा है अपनी मातृभूमि और अपनी मातृभाषा के बारे में। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये रहा चैप्टर की शुरुआत। ऑन अ ब्यूटीफुल डे इन अ विलेज ऑफ 19th सेंचुरी। बात कब की है? 19वीं शताब्दी की है। बात कब की है? 19वीं शताब्दी की है। एल्सेक और लोरेन, एल्सेक और लोरेन क्या हैं? दो शहर हैं फ्रांस के, जहां पर अब प्रूसिया का कब्जा हो गया है, बिस्मार्क का कब्जा हो गया है। ठीक है। और ऑन अ ब्यूटीफुल डे इन अ विलेज इन 19th century एल्सेक लोरेन, अ रीजन ऑफ फ्रांस, द यंग स्कूल बॉय फ्रेंच इज इन रश टू गेट क्लास। एक सुंदर सुबह, अच्छा दिन खिला होता है, सूर्य खिला होता है, चिड़ियां चहक रही होती हैं, आसमान साफ होता है, और ऐसे में एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम फ्रेंच होता है, वो स्कूल के लिए काफ़ी जल्दी में होता है और स्कूल जाने के लिए वो घर से निकल पड़ता है। ही इज़ पार्टिकुलरली एनेक्सियस, और वो विशेष रूप से चिंतित था, बिकॉज क्योंकि ही हैज़ नॉट लर्न द फ्रेंच ग्रामर, क्योंकि उसने याद नहीं किया था फ्रेंच ग्रामर उसने तैयार नहीं किया था। और इसलिए वो चैप्टर थे किस चीज़ के? पार्टिसिपल के। पार्टिसिपल के चैप्टर थे जिसको उसने तैयार नहीं किया था। तो होता क्या है, अब वो लड़का स्कूल के लिए निकल तो पड़ा है, लेकिन उसने पार्टिसिपल के चैप्टर तैयार नहीं किया है। ही वॉज असाइंड, जो उसे दिया गया था, किसके द्वारा? उसके कठोर टीचर जिसका नाम मिस्टर हैमिल था। मिस्टर हैमिल ने उसको होमवर्क दिया था और कहा था कि प्यारे बच्चे, आपको पार्टिसिपल तैयार करके आना है, और पार्टिसिपल पर वो क्वेश्चन करेंगे। ही वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल, रेसिस्टिंग द टेम्पटेशन टू स्किप स्कूल। अंदर से उसकी इच्छा हो रही थी क्या? कि स्किप द स्कूल, वो स्कूल ना जाए। एंड लिंगर आउटडोर, कहीं वो बाहर रह करके समय बिता दे। वेयर प्रूसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, तो रास्ते में क्या देखता है? प्रूसियन जो सैनिक हैं वो ड्रिलिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। फ्रेंच पासेस द टाउन हॉल, फ्रेंच टाउन हॉल को क्रॉस करता है, टाउन हॉल से गुजरते हुए आगे जाता है। देयर ही सी, तभी वो क्या देखता है? एक बहुत बड़ी भीड़ देखता है, कंग्रेटेड अराउंड द बुलेटिन बोर्ड। वहीं टाउन हॉल के पास में एक बुलेटिन बोर्ड लगा होता है, सूचना पट लगा होता है, और वहां पर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा थी। अब जब लिटिल फ्रेंच उस बुलेटिन बोर्ड को देखता है तो क्या देखता है कि अ ह्यूज क्राउड वाज देयर अराउंड द बुलेटिन बोर्ड, और अब उसको शंका हो रही, समथिंग मस्ट बी रॉन्ग। उसको उसके दिमाग में आ गया कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है, कुछ गलत हुआ है इस शहर के साथ। द प्रूशियन फोर्सेस ऑक्यूपाइंग द रीजन communicate their operational command to subject French villagers through the bulletin board। अब वहां पर जो आया था, प्रूसियन फोर्सेस ऑक्यूपाइंग द रीजन communicate their operational command to the subjugate French villagers through the bulletin board। जो प्रूसियन जो सेना थी, प्रूसियन जो ताकतें थी, वो लोग वहाँ के जो विलेजर्स थे, जो गांव के लोग थे, उनको बुलेटिन बोर्ड के द्वारा अपने निर्णयों से अवगत कराते थे। बट फ्रेंच हैज़ नो टाइम टू स्टॉप एंड चेक, लेकिन फ्रेंच के पास रुकने के लिए और चेक करने के लिए कि आखिर क्या खबर आई है, बुलेटिन बोर्ड में कौन सी न्यूज है,
ये सब चेक करने के लिए उसके पास टाइम नहीं था। ही रसेस ऑन हिज वे, वो तेजी से आगे बढ़ता है। फाइनली अराइविंग टू द फाइंड स्कूल, और अंततः वो अराइविंग टू फाइंड द स्कूल एरी फ्री फ्रॉम द कमोशन दैट नॉर्मली मार्क द बिगिनिंग ऑफ द डे। वो लड़का प्रेयर के पहले वो लड़का प्रेयर के पहले स्कूल पहुंच जाना चाहता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो कमोशन होता था और वही बिगिनिंग ऑफ द डे, दिन की शुरुआत वहीं से होती थी। अब वो लड़का स्कूल पहुंच रहा है। अब लड़का होता गया, लड़का जब स्कूल पहुंच गया तो क्या देखता है? फ्रेंड नोटिस दैट हिज टीचर इज वियरिंग अ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। अब उसने क्या देखा कि उसके जो टीचर हैं, टीचर कौन? मिस्टर हेमेल, उन्होंने एक सुंदर हरा हरा कोट पहन रखा है, शर्ट पहन रखा है, और वो कपड़ा उन्होंने पहन रखा है जिसको वो स्पेशल ओकेजन पे पहना करते थे। एंड द एल्डर विलेजर्स, और जो गांव के जो वयस्क लोग थे, जो सयाने लोग थे, वो इकट्ठा थे। कहाँ? बैक ऑफ द रूम, कमरे में पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। एज फ्रेंड्स ट्राइज टू मेक सेंस ऑफ इट ऑल, जब तक कि फ्रेंड इन सब चीज़ों को समझता, मिस्टर हेमेल ने मेक्स अ शॉकिंग अनाउंसमेंट, उन्होंने एक दुख भरी खबर की घोषणा कर दिया। और घोषणा क्या थी? कि दिस विल बी द लास्ट लेसन दैट ही विल गिव। उन्होंने ये बताया कि आज उनके द्वारा पढ़ाया जाने वाला वो अंतिम क्लास है, आज के बाद वो वहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे। और उन्होंने बताया फ्रॉम टुमारो, अगले दिन से, द टीचिंग ऑफ फ्रेंच की जो पढ़ाई है वो बैन हो गई है, रुक जाएगी। अंडर द ऑर्डर ऑफ रूसियन अथॉरिटी, रूसियन जो शासन के आदेशानुसार अब फ्रेंच लैंग्वेज वहाँ पर कौन से शहर? एल्सेक और लोरेन में नहीं पढ़ाई जाएगी। फिर आगे क्या होता है? फ्रेंच लाइक एवरीवन एल्स इन द रूम इज डिवास्टेड, जैसे कि सभी लोग कमरे में जो भी लोग थे वो परेशान थे, उदास थे, हताश थे और दुखी भी थे, उसी तरह फ्रेंच भी बहुत उदास था। ही रियलाइजेस, और उसने महसूस किया कि दिस इज द न्यूज़ दैट हैड बीन पोस्टेड ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और अब उसको ये महसूस हुआ कि शायद यही खबर थी जो बुलेटिन बोर्ड पर पोस्टेड थी, चिपकाई गई थी। आउटसाइड द टाउन हॉल के बाहर। द नॉलेज दैट ही मस्ट स्टॉप लर्निंग हिज ओन लैंग्वेज, और द नॉलेज दैट ही मस्ट स्टॉप लर्निंग हिज लैंग्वेज, और अब उसको पता चला कि अब उसको निश्चित तौर पे अपनी जो भाषा है, कौन सी भाषा? फ्रेंच। उसकी भाषा कौन सी थी? उसकी भाषा थी फ्रेंच लैंग्वेज। अब उस फ्रेंच लैंग्वेज को उसे निश्चित तौर पे बंद करना पड़ेगा, और विच ही हैज हार्डली बिगन टू मास्टर gives him a new appreciation for his education, and he regret all the time he spent procrastinating on the school work। और लगातार जिस लैंग्वेज को वो शायद ही हैज हार्डली बिगन टू मास्टर, वो शायद ही कभी फ्रेंच लैंग्वेज की तरफ उसने ध्यान दिया, और अगर उसके टीचर ने कभी उसको वर्क भी दिया ना, तो प्रोक्रेस्टिनेटिंग करता था अपने स्कूल वर्क को, यानी कि जानबूझ करके होमवर्क पूरा नहीं करता था। The moment that French had arrived, he called on by Mr. Hamel। इसी बीच जब जो लिटिल फ्रेंच है वो डरा हुआ था, उसके अंदर डर की भावना थी, पछतावे की भावना थी। इसी बीच मिस्टर हेमल ने उस लिटिल फ्रेंच को आदेश दिया, किस चीज़ के लिए? कहा बेटा रिसाइट करो क्या ग्रामर रूल्स, जो ग्रामर रूल्स गुरुजी ने उसको तैयार करने के लिए कहा था। अब आगे क्या होता है आइए देखते हैं।
Now allow the Prussian in order to question the villager French identity. Now can the villagers claim to be French, he says, when they don't even know their own language. अब होता क्या है कि जब गुरुजी ने उससे मिस्टर हैमेल ने लिटिल फ्रेंच से कहा कि आप पार्टिसिपल के रूल्स सुनाओ, तो वो लड़का कुछ नहीं बोलता। लिटिल फ्रेंच could not speak even a word and he kept on standing down the head. अपना सिर नीचे करके वो लड़का लगातार बैठा रहता है, वो लगातार खड़ा रहता है। He could not speak a word, एक भी शब्द वो नहीं बोल सका। अब इसके बाद होता गया है, हाउ कैन द विलेजर्स क्लेम टू बी फ्रेंच। अब वहाँ पर मिस्टर हैमेल ने कहा कि ये जो गांव के लोग हैं कैसे अपने आप को फ्रेंच कह सकते हैं, ये गांव के लोग अपने आप को फ्रांसीसी कैसे कह सकते हैं, व्हेन दे डोंट नो इवन देयर ओन लैंग्वेज, जब उनको अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप अपने आप को कैसे फ्रांसीसी कह सकते हैं, ऐसा मिस्टर हैमेल ने कहा। मिस्टर हैमेल गोज ऑन टू एक्सटोल, और मिस्टर हैमेल लगातार क्या करते रहे, बताते रहे द ब्यूटीज ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के सुंदरता के बारे में बताते रहे। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द वेरी इम्पॉर्टेंट पैसेज। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे बोर्ड एग्जाम में 101%। तो यहाँ पर मिस्टर हैमिल ने फ्रेंच लैंग्वेज की खूबसूरती के बारे में बताया, और क्या बताया, टेलिंग द क्लास दैट दे मस्ट गार्ड इट केयरफुली, और उन्होंने कहा कि प्यारे बच्चों, आप लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज को बड़ी सावधानी पूर्वक गार्ड करना है, यानी इसको बचाना है, इसको सुरक्षित करना है। क्यों? क्योंकि इट इज़ द की टू देयर फ्रीडम, क्योंकि यही आपके आज़ादी की चाबी है, आज़ादी की कुंजी है। अगर आपका अपने भाषा पे कमांड है तो आप ज़्यादा दिन तक गुलाम नहीं रहोगे, आप बड़ी आसानी से अपनी आज़ादी को प्राप्त कर पाओगे, ऐसा मिस्टर हैमेल ने कहा। ही एक्सप्लेन, और उन्होंने बताया द ग्रामर लेसन टू द क्लास, उन्होंने क्लास को ग्रामर के बारे में भी बताया। एंड फ्रेंच फाइंड हिमसेल्फ लिसनिंग मोर इंटेंटली, फ्रेंच ने ये पाया कि आज वो बड़े ध्यान से क्लास को पढ़ रहा है, समझ रहा है, और ही एवर हैज बिफोर, जैसे मतलब किस चीज़ की तुलना में, पहले की तुलना में, यानी पहले वो मन से नहीं पढ़ता था लेकिन आज बड़े ध्यान से पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आज उसको बड़ा रिपेंटमेंट हो रहा है, आज उसको बहुत पछतावा हो रहा है कि आखिर उसने जब समय था तो उसने क्यों नहीं पढ़ा। फॉर द लेसन in writing, Mr. Hamel has the class write to the word France Elsec over and over again. उन्होंने मिस्टर हैमेल ने बच्चों को फ्रांस एल्सेक के शब्द लिखने के लिए बार बार दिया। Everyone in the room applies themselves to the exercise. क्लास में जितने भी बच्चे थे सब ने उस एक्सरसाइज में अपने आप को लगा दिया, वो भी डिलीजेंस, मेहनत के साथ, और कंसंट्रेशन, एकाग्रता के साथ। द चर्च बेल स्ट्राइक 12, तभी चर्च में घंटी बजती है, कितने बजे की? 12 बजे की। एंड ट्रम्पेट ऑफ द प्रूशियन सोल्जर साउंड, और प्रूशियन सैनिकों की जो ट्रम्पेट है यानी जो तुरही की आवाज़ है वो भी बजती है, और वो इस चीज़ का ऐलान करती है क्या कि मार्किंग द एंड ऑफ द ड्रिलिंग एक्सरसाइज, और वहाँ पर जो ड्रिलिंग एक्सरसाइज का टाइम पूरा हुआ, और इट इज़ द एंड ऑफ द लास्ट लेसन। और ये मिस्टर हैमेल के द्वारा पढ़ाया जाने वाला जो लास्ट लेसन था उसका भी ये अंत था। मिस्टर हैमेल पेल टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, मिस्टर हैमेल बहुत उदास होते हैं, हताश होते हैं, परेशान होते हैं, और उदास होकर के वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ते हैं और राइट इन लार्ज लेटर, बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखते हैं, वाइवला फ्रांस। और वो बोलना तो कुछ चाहते हैं बट बोल नहीं पाते हैं, और विद अ गेस्चर ऑफ हिज हैंड, अपने हाथों से इशारा करते हुए
ही डिसमिस्ड द क्लास, और वो अपनी क्लास का अंत कर देते हैं। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस कहानी को समझेंगे और अगले वीडियो में हम इसके ऊपर MCQs लेकर के आएंगे। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब प्लस शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।